जैसे आप छात्रों के लीडर्स हैं जी, आप एबीवीपी से बिलोंग करते हैं लोग, तो आपको सरकार का हिस्सा समझते हैं, तो छात्रों के बीच मुश्किल हो रहा है उनके जवाब देना आप लोग के लिए देखिए फिलहाल? मुश्किल, मैंने आपको जैसे कि मैंने बोला है, मैं यहाँ पे एक ना कोई छात्र संघ उपाध्यक्ष के तौर पे हूँ, ना कोई यहाँ पे छात्र नेता के तौर पे हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक छात्र के तौर पे आया हूँ। और छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में एनडीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुख हो रहा है उस बात का, बच्चों पे लाठियां चल रही है दिल्ली में? बिल्कुल दुख हो रहा है। जैसे कि हम विकसित देशों में देखते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वहाँ के मंत्री या मिनिस्टर रिजाइन देते हैं। यहाँ लगातार कई पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर बोलने की बात है क्योंकि वो बहुत बड़ा पेपर है। पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी जीडी का हो रहा है, 12th क्लास तक के बोर्ड तक का लीक हो रहा है, पर उस पर सरकार पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता है राइट? हाँ जी, हाँ जी। क्या जरूरत आन पड़ी है कि एबीवीपी अब सरकार के खिलाफ बोल रहा है? अब कुछ टाइम पहले तक तो आप सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, हम जब भी छात्रों का हितों का हनन होगा, एबीवीपी हमेशा आगे रहेगी, चाहे सरकार की बात हो, चाहे उसमें बीजेपी क्यों ना हो, चाहे उसमें कांग्रेस क्यों ना हो। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। देखिए कि ये सबसे पहले ये लड़ाई किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं है, ये एक लड़ाई सिस्टम के पूरे खिलाफ है। आप एक बात बताइए, एक बच्चा जो 12वीं के बाद अपने बड़े बड़े सपने देखता है और उसका पूरा हक है सपने देखने का, और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पहले नारे मारो पर जलाना ही पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनडीए मुर्दाबाद, 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 एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। एनडीए मुर्दाबाद, 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 एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। सड़कों पे छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान 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 मुर्दाबाद, खून बहेगा सड़कों पे, छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खून बहेगा सड़कों पे। मसूरी डिग्री कॉलेज में हनन हुआ तो एबीवीपी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका पुतला फूंका जा रहा है। इनकी मांग है कि इस्तीफा हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
शिक्षा व्यवस्था मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप लोग एवीपी के कार्यकर्ता हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि एवीपी अब खुद सरकार के खिलाफ बोल रहा है? अब कुछ टाइम पहले तक तो आप सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, हम जब भी छात्रों का हितों का हनन होगा, एबीवीपी हमेशा आगे रहेगी, चाहे सरकार की बात हो, चाहे उसमें बीजेपी क्यों ना हो, चाहे उसमें कांग्रेस क्यों ना हो। हम हमेशा छात्रों के हितों के लिए सबसे पहले खड़े होंगे। आज क्या ज़रूरत लगी आपको? देखिए कि ये सबसे पहले ये लड़ाई किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं है, ये एक लड़ाई सिस्टम के पूरे खिलाफ है। आप एक बात बताइए, एक बच्चा जो 12वीं के बाद अपने बड़े बड़े सपने देखता है और उसका पूरा हक है सपने देखने का, और वो जब एक कॉलेज अपना चूज करता है कि उसका भी ख्वाब है किसी बड़े कॉलेज में अपना एडमिशन ले, और उसके लिए उसको एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और ऐसे में वो एक नीट का पेपर देता है। जी हाँ, मैं उसी नीट की पेपर की बात कर रहा हूँ जहाँ 24 लाख बच्चे 1.5 लाख के कट ऑफ निकाल कर उस पेपर में पास होते हैं, और ऐसे में इतनी मेहनत करने के बाद, साल का ड्रॉप लेने के बाद, क्योंकि वो सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है और उस सिलेबस को कवर करने के लिए बच्चे वहाँ पे ड्रॉप लेते हैं, और जब वो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, और जब वो पेपर निकाल लेते हैं, ये 1.5 लाख का आंकड़ा मैंने आपको बिना रिजर्वेशन के बताया है, ये रिजर्वेशन के बाद कुछ और ही है। और ऐसे में वो बच्चा जब पेपर निकालता है, पेपर उसको पास करता है, और सिर्फ सरकार की नाकामी या एनटीए ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी के कारण, पेपर लीक होने के कारण उस बच्चे को वो पूरी सज़ा भुगतनी पड़ती है जिसके कभी वो लायक था ही नहीं। जैसे आप छात्रों के लीडर्स हैं जी, आप एवीपीपी से बिलोंग करते हैं, लोग तो आपको सरकार का हिस्सा समझते हैं, तो छात्रों के बीच मुश्किल हो रहा है उनके जवाब देना आप लोगों के लिए? देखिए, मुश्किल, मैंने आपको जैसे कि मैंने बोला है, मैं यहाँ पे एक ना कोई छात्र संघ उपाध्यक्ष के तौर पे हूँ, ना कोई यहाँ पे छात्र नेता के तौर पे हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक छात्र के तौर पे आया हूँ, और एक छात्र की पीड़ा समझ सकता है, दुख समझ सकता है, दर्द समझ सकता है, और इसलिए मैं आज यहाँ पे एक छात्र के तौर पे हूँ। हमने मैसेज भी उसी कारण बनाया था कि ये कोई पब्लिक का एजेंडा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से सरकार पूरी पारदर्शिता से ये जो बच्चे हैं इनको वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी तरह से एक वो दे सके, विनम्रता दे सकें। उसमें उन्होंने सीबीआई जांच रखवाई, 13 लोग गिरफ्तार हुए, 21 तारीख को नीट का एग्ज़ाम हुआ। बट हम ये कहते हैं हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, मैं ये कहता हूँ हमारी लड़ाई एनटीए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। और सरकार अब बोल रही है ना, ठीक है अब सब व्यवस्था ठीक हो गई, जो भी देखिए, खराब हुआ था। सरकार व्यवस्था बोलने के लिए ठीक है, मगर जिन 1 दर्जन बच्चों की मौत हो गई वो कैसे वापस आएंगे? जिनके माँ बाप अभी भी दर बदर बीच रोड में घूम रहे हैं अपने न्याय के लिए, उनको न्याय पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। क्यों एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? क्या उनकी नाक इतनी बड़ी हो चुकी है कि बच्चों पर लाठियां चल रही हैं? आप लोगों को दुख हो रहा है उस बात का? बच्चों पे लाठियां चल रही है दिल्ली में? बिल्कुल दुख हो रहा है। जैसे कि हम विकसित देशों में देखते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले वहाँ के मंत्री या मिनिस्टर रिजाइन देते हैं। यहाँ लगातार कई पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर बोलने की बात है क्योंकि वो बहुत बड़ा पेपर है। पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी जीडी का हो रहा है, 12th क्लास तक के बोर्ड तक का लीक हो रहा है, पर उस पर सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। अब जैसे छात्र पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है। कोई पेपर बाहर दे के आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनसे ये पद समझ नहीं रहा है। और बात रही छात्रों की, उनके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए सदैव तत्पर है, और सरकार के सामने हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि सरकार हमारी है, हमारी आवाज़ सुनेगी, हमें ये पता है। पर धर्मेंद्र प्रधान जी अभी अपने अहंकार में जो इस्तीफा नहीं दे रहे।